हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। इस श्रृंखला में कल हमने चर्चा की महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, और आज हम बात करेंगे भारत देश के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस जी के विषय में। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। बचपन में ही इन्होंने देश को आजाद कराने का सपना देख लिया था। इन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उसके बाद अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी जो जगह जगह क्रांति फैलाने का कार्य करती थी। अनुशीलन समिति की स्थापना सबसे पहले 1902 में बंगाल में हुई और इसकी 3 समितियां थीं। पहले का कार्यभार संभालते थे प्रमथनाथ मित्र, दूसरे की अध्यक्ष थी सरला देवी और तीसरे का कार्यभार देखते थे अरविंदो घोष। आगे चलकर बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने भी मिलकर 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिसका नारा था खून के बदले खून। 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस पहली बार गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ पर्चे बांटे थे। 6 दिसंबर 1907 को उन्होंने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर बम फेंका, पर वो गवर्नर वहां से बच निकला। अगले ही वर्ष 1908 में इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और पैमफायल्ड पर भी बम फेंका, पर वो भी बच निकले। उन दिनों बंगाल में एक जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड, जो कि इस बात के लिए मशहूर था कि वह भारतीय क्रांतिकारियों को छोटी से छोटी गलती पर भी 20 कोड़े की सजा सुनाता था। अनुशीलन समिति ने यह निर्णय लिया कि उस निर्दयी किंग्सफोर्ड की हत्या करके भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का बदला लिया जाएगा। पहले उन्होंने एक किताब में बम छिपाकर किंग्सफोर्ड के पास भेजा, पर किंग्सफोर्ड ने उसे खोला ही नहीं। फिर अनुशीलन समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि किंग्सफोर्ड पर प्रत्यक्ष बम फेंका जाएगा। तब तक अंग्रेजी सरकार ने किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर बिहार कर दिया और फिर 2 युवा क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यह बीड़ा उठाया कि वो सामने से किंग्सफोर्ड पर बम फेंकेंगे। अप्रैल 1908 में ही वो मुजफ्फरपुर चले गए और पहले कई दिनों तक किंग्सफोर्ड हाउस की रैकी की। अंततः 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड हाउस के सामने एक बग्गी पर बम फेंक दिया, जिस पर वस्तुतः किंग्सफोर्ड को होना था, पर वह उसमें उपस्थित नहीं था। उस घटना में 2 अन्य यूरोपीय महिलाओं की मृत्यु हो गई, जो कि बैरिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी थीं। दोनों क्रांतिकारी वहां से अलग अलग भाग निकले। 1 मई 1908 को जब प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्त में आए तो पहले उन्होंने भागने का प्रयास किया। एक अंग्रेज पर उन्होंने गोली भी चलाई, पर अंत में कोई विकल्प न देखकर उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। अंग्रेज इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उनकी गर्दन काटकर कलकत्ता भेजा था, सिर्फ यह शिनाख्त करने के लिए कि वो प्रफुल्ल चाकी है या नहीं। दूसरी ओर खुदीराम बोस ने गिरफ्तारी के बाद जब वो थाने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। 13 जून 1908 को जज ने जब उन्हें मृत्युदंड सुनाया तो जज बड़े हैरान थे कि एक 18 वर्ष का नवयुवक मृत्युदंड पाकर भी चेहरे पर बिना शिकन लिए कैसे खड़ा है। सुनवाई के अंत में बिना किसी के अनुमति के खुदीराम बोस ने कहा कि यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वो बताना चाहेंगे कि बम कैसे बना था। सारी जनता हैरान थी। अंततः 11 अगस्त 1908 को सुबह खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और एक महान क्रांतिकारी शहीद हो गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन दिनों अखबारों में यह खबर छपी, जो कि कुछ इस प्रकार है। अस्थि चूर्ण और भस्म के लिए लोगों में छीना झपटी होने लगी। सोने के डब्बों, चांदी के डब्बों और हाथी के दांत से बने डब्बों में लेकर लोग उनके पुनीत भस्म को घर गए। एक मुट्ठी भस्म के लिए हजारों स्त्री पुरुष प्रमत्त अर्थात बावले हो चुके थे। आगे चलकर बंगाल की जनता ने उन्हें विशेष प्रकार का सम्मान दिया। वहां के बुनकरों ने विशेष किस्म की धोती बुनी, जिसके किनारे पर लिखा होता था खुदीराम। देश के बच्चे बच्चे के लिए खुदीराम बोस मिसाल बन चुके थे। वहां के सभी युवा उसे बड़े ही गर्व से धारण करते थे। तो साथियों, आज हमने जाना देश के महान युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में, जो कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर देश के लिए अपना महान बलिदान दे गए। अन्य महापुरुषों के बारे में भी जानकारियां इस चैनल पर अपलोड हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो कृपया जरूर देखिए, आपको वो निश्चित ही पसंद आएंगी। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।